अ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और नी हाओ। हम्म, नी हाओ माने चाइनीज में हेलो। 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 तो आज का टॉपिक जो है जेना फैमिली की तरफ से बड़ा अच्छा है, बड़ा छोटा सा है, बस यूं ही। अब बस यूं ही करते करते पता नहीं क्या हो जाता है, मगर हाँ। बस यूं ही में अब देखिए जेना फैमिली छोटी सी थी। अब हम लोग 300 शो तक आने का कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमको मालूम चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। और आज का टॉपिक जो है, आप भी आ गई हैं, मीना जी आ गई, बस यूं ही आ गई। और जहाँ साहब भी आ गए बस यूं ही, और पूनम जी का तो बस यूं ही आना बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बहुत एंशियस थी कि हम्म, आज क्या है। नहीं आज आज मुझे है। अली ने कैसे याद किया। नहीं नहीं, हम तो याद याद तो करते हैं, करते आपने हो, कल कुछ बातचीत भेजा तो था, याद करते तो हैं, करते रहते लेकिन हैं आज मगर। क्या खास है कि ज्वाइन करना है। चलो, नहीं नहीं, जॉइंट तो बस यूं ही ज्वाइन कर लिया। बहुत खुशी की बात है। अब हाँ। जहाँ साहब और राजीव भाई भी कुछ बोलें। जहाँ साहब आप शुरुआत करेंगी या आप शुरुआत करेंगी? मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पूनम जी हमारी सीनियर थी जेएनयू में चाइनीज में, और जहाँ साहब तो महान कहते हैं महान हैं। और मीना जी एक हैं स्टोरी टेलर मुंबई से, और कहते हैं बहुत कुछ काम करती हैं इटालियंस के साथ और इंग्लिश पीपल के साथ। तो ये इनको बहुत सारे तजुर्बे हैं। और मेरे बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि मैंने भी चाइनीज पढ़ी है, और मैं भी ज़्यादातर इंजीनियरिंग इंस्टॉलेशन का काम करता हूँ, ईपीसी कंपनीज, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में। तो बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आज की शुरुआत आप ही करें पूनम जी, बस यूं ही। देखिए, सब्जेक्ट बस यूं ही एक अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें कुछ भी बोला जा सकता है, हाँ बस यूं बोलिए। ही। जैसे अभी मेरे बारे में बताया कि मैं चाइना में थी, चाइनीज पढ़ के वहां गई। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं चाइना जाऊंगी, ये भी बस यूं ही हो गया। लेकिन वो समय जो था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बढ़ते 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 वो 9 साल हो गए। वहाँ कुछ जो मैंने सीखा, जो समझा, जो जाना उस कंट्री को, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आज के दौर में हम लोग जब यहाँ बैठ के बात करते हैं चाइना की, तो काफी कुछ बगैर जाने कह देना या बताना वो सही नहीं होता है। चाइना अपने आप में हम जैसी ही एक गरीब कंट्री है। आप ये मान के चलिए, ठीक है वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है कि वो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते अपनी पूरी मेहनत अपना लगा रहे हैं, और दुनिया में जगह जगह अपने बिजनेस के तौर पर आगे आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जहां तक सवाल है आम जनता का, आम लोगों का, आम जनजीवन का, वो इतना साधारण है कि अगर हम उनसे तुलना करें तो हम लोगों को लगेगा भाई हम तो काम ही क्या करते हैं। हम तो काम ही ऐसे करते हैं कि सुबह अगर काम है तो कह देंगे यार 1 घंटे रुक के कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है। लेकिन वहां कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि आपको करना है तो करना है, इस काम को टालना नहीं है। आम आदमी का जीवन वहां सुबह 5 बजे शुरू होता है और 5 से लेकर रात के 8 बजे तक। हेलो, क्या हुआ है? होना नहीं आएगा, कल आएगा सुबह है, बुला दिया उसको। तो अली भाई बस यूं ही अभी चलिए बंद कीजिए। तो उसमें मैं यही कह रही थी कि सुबह से शाम तक वो एक, जैसे कहते हैं कि एक मैराथन चल रही है, या एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल चला रहा है और शाम को जाकर 8 बजे वो छुट्टी पाता है। तो ये वहाँ का जीवन है। आम आदमी इतना अच्छा है कि वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है। आप इंडिया से है इसके लिए वो ज्यादा आपको लाइक करता है, क्योंकि उनके यहाँ का जो 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 कल्चर है, या इसके अलावा जो ट्रेडिशन है, या इसके अलावा कहिए जो धर्म है, उसको उन्होंने जो बुद्धिज्म को अपनाया है, वो सबकी रूट्स यहीं से वहां गई है। और वहां पे जाकर वो उन्होंने उसको अपने तरीके से आगे बढ़ाया है।
मुझे बड़ा फक्र महसूस होता था जब मैं वहाँ की मॉनेस्ट्रीज में जाती थी और मुझे बताया जाता था, हम लोगों को इंट्रोडक्शन देते थे कि साहब ये फलानी मॉनेस्ट्री है, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमें जो मिला है वो भारत ने हमको दिया है। तो इसके साथ साथ आम जनजीवन जिसकी मैं बात कर रही थी, वो जो है, अगर उनसे इंटरेक्शन किया जाए, आप अगर एक शब्द भी बोल देंगे, जैसे अभी अली ने कहा नी हाओ, तो छोटा सा शब्द है नी हाओ, लेकिन दूसरा आदमी चाहे एक चाइनीज एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो, इससे तो दो बातें मैं और करूं, और उसके चलते हम दो बातें और सीख जाते हैं। तो मैं आम जनजीवन की बात कर रही हूँ। जहां तक सवाल है अभी, जैसा झा साहब कह रहे थे, मैं आई एम सॉरी, मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा, कि वहां पर अभी ये जो टेंशन चल रही है इंडिया में और चाइना में और ये तो सब बातें सियासी बातें हैं। इनसे ना मेरा कोई इख्तलाफ रहा है, ना मेरा कोई इंटरेक्शन रहा है, ना मैंने उसमें कभी कोई इंटरेस्ट दिया है। मेरा काम रहा है कि मैं लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सकूं, और हमारे यहाँ क्योंकि इस भाषा की बहुत कमी है जानने वालों की, तो वो इसको ज्यादा से ज्यादा जाने और इसको स्प्रेड करें। वो बहुत कम हो पाता है एक्चुअली। पढ़ते तो हैं, शुरू तो करते हैं लोग, लेकिन एक मुकाम पर आकर वो पीछे हट जाते हैं। रीजन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, हम नहीं कर सकते, और फलाना वगैरह। तो मेरा तो यही कहना है कि आज बात ऐसे ही उठ गई बस यूं ही, तो उसमें मैंने अपना थोड़ा सा, अपने इतने सालों का जो भी अनुभव है उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर किया है। जी, आप में से कोई बोले। पूनम जी, आप वहाँ कब से कब रही हैं और कहाँ कहाँ रही हैं? मैंने तो सारा चीन घूमा है, सारा अच्छा। चीन घूमा है। पेइचिंग में थी मैं, कैपिटल ऑफ हम्म। चाइना पेइचिंग। उसे आमतौर पर उसका सही प्रोनाउंसिएशन लोग नहीं कर पाते और बीजिंग बोलते हैं उसे, क्योंकि स्पेलिंग उसकी ऐसी है, जबकि चाइनीज में वो बी को प कहते हैं, तो BEIJING, पेइचिंग। एक्चुअली पहले हम लोग पेचिंग ही कहते थे, पता नहीं कब से ये बेजिंग हो गया। हम लोग, हमें हमें भी नहीं, हम बचपन में तो हम लोग पेचिंग ही जानते। हाँ जी, तो पेइचिंग है, आप, पहले हाँ पेकिंग तो था। हम, हाँ हम्म, पहले पेकिंग था, हाँ जी, पेकिंग हम लोग बोलते थे। फिर फिर, स्टैंडर्ड हो गया पेइचिंग। हाँ, तो मेरा भी आना जाना हुआ है वहाँ अच्छा, चीन, और इस चीज को, टेक्निकल चीज को लेकर के, और काफी टेक्निक मतलब जो मुझे भी घूमने का मौका मिला है उसी टेक्निकल चीजों को लेकर के। और मैं काफी दूर तक, मैं समझिए ये जो मैं डोंग, क्या डोंग करके था, और कुछ जिधर रिफ्रैक्ट्री सब बनता था उधर की ओर, धनबाद जैसा यहाँ, जब वहां पर भी एरिया था, कोल अच्छा। कोल माइंस सब था। और हम्म, उधर की ओर से जाते हुए हम अल्टीमेटली इसमें भी गए थे, जो क्या बोलते हैं, ग्रेट वॉल जो है, चाइना ग्रेट ग्रेट वॉल ऑफ वॉल, उस चाइना, पर जी भी जी हमको जी। लेके गए थे वो लोग। हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो और कुछ कुछ गांव सब में भी लेके गए थे। और रदर उन लोगों से मेरा इतना संपर्क था, यहाँ पर हम लोग काफी लोगों को यहाँ बुलाते थे, और यहाँ काफी इंडस्ट्री लगाने में उन लोगों का, जो जो लोअर कैटेगरी के हाँ, जो लोग हैं, जी, जो मतलब समझिए, आप उस तरह से समझ पाएंगे कि राजमिस्त्री टाइप के जो लोग थे, वैसे हाँ जी, लोगों को भी हम यहाँ पर बुलाए थे। और वो लोग हमारा जो ब्रिक लेइंग होता है, मतलब बिल्डिंग का ब्रिक नहीं, कोक ओवन का, इंडस्ट्रीज में कोक ओवन का ब्रिक लेइंग होता है, तो उस सब में उन लोगों का था। और उनको 6 महीना तक हम उनकी सेवा में लोगों को लगा के रखे थे उड़ीसा में। तो हमको वहां पर जो जो वही मैं कहना चाह रहा था, कि मुझे कहीं भी भारत के प्रति उन लोगों के कॉमन आदमी में घृणा का भाव नहीं दिखा। सही कहा, जो भाव, हाँ, जो सही। भाव यहाँ पर हम लोगों में के लोग बीच में फैलाया जाता है, और मैं उसका कारण मतलब हम लोगों का अमेरिकन जो नेटो का इन्फ्लुएंस हम समझते हैं पॉलिटिकल के रूप में,
हाँ उस चीज को हम समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को, जो हम लोग उस तरह के चीज से अधिक ही ये प्रभावित हैं कि हम जो जो नेटो जो है वो लड़ाई का सामान बनाता है और बेचना चाहता है, तो कोई लड़े, कोई लड़े तो ये दोनों अगर लड़ेगा तो बहुत मजा आएगा और मेरा बहुत सामान बिकेगा। सही और है। उसी चीज, हाँ, उसी चीज में वो यूक्रेन को उस जगह पर ढकेल दिया, जो अफगानिस्तान के थ्रू, और यूएसएसआर को बर्बाद किया। हमारा यूएसएसआर के लोगों से भी इंडस्ट्रीज के चलते अच्छा संपर्क था, और जी अभी भी कुछ कुछ है। तो वैसे अली भाई का भी काफी संपर्क है, तो अब अली भाई हम लोगों को यूं ही कुछ बताएं कि चाइना से उनका कैसा क्या ये संबंध रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल, अली को तो मैं खास तौर से सुनना चाहती हूँ, बहुत कम हम्म बोलते हैं। हम्म नहीं, मेरे साथ में बहुत बोलते हैं। आइए अली जी, मैदान में हाँ आइए। अली। और फिर मीना जी से भी हम लोग सुनना चाहेंगे, उनका तो पूरा वर्ल्ड का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनका चाइना के बारे में क्या अनुभव है, क्या, कि बिल्कुल बिल्कुल, या ये क्या अच्छी सोच है, पहचान है। अगर नहीं जी गई है तो, हाँ, क्या क्या सोच है। जी, कहाँ रह गए? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अली भाई आप म्यूटेड हो, अनम्यूट करो अपने आप को। म्यूट तो कर। नहीं, अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ठीक से अनम्यूट कीजिए ना। अरे एडमिन कौन है, एडमिन को बोलो, नहीं तो अनम्यूट करें आपको। बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। एक मिनट, हाँ अब आ रही आवाज? हाँ हाँ हाँ। आ रही ना, ठीक है। अब तो आ एडमिन, रहे हैं। अब तस्वीर नहीं आ रही मगर आवाज आ रही है। तो हम भी आप ही की तरह जैसे थे ना, वही मुसाफिर आए वहाँ पे जेएनयू में, और बताया कि कहते हैं आपको और कोई भाषा नहीं लेनी, यही लेनी है। तो हमने कहा ठीक है, मुनिस साहब थे, हमने ले ली। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और मेरे ख्याल आप थी, जोशी जी थे, और और कोई नहीं था शायद। गोपाल गोपाल तो बाद में आए हैं। तो और उसकी एक शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, तादाद बढ़ने लगी। और बस वो 3 साल वहाँ पे काटे, फिर 1 साल वहाँ पे काटा एसआईएस में। और फिर बाकी हम चल दिए अपने काम धाम पे, क्योंकि रोजी रोटी बहुत जरूरी थी। तो इसीलिए अब पूरा एक सर्कल करके कहते हैं, मेरे ख्याल 10-12 साल के बाद हमको कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमको मालूम चला कि इसकी क्या वैल्यू है, चीनी की। क्योंकि जब अंबानी भाइयों ने, बंधुओं ने हमको प्लेन में पकड़ के बांध दिया और कहा कि चलो तुम, तो हम चल दिए। और उसके बाद उनका काम कुम करा के फिर हमको मालूम चला कि भाई ये वाकई में एक इसका दौर है, तो इसको कैपिटलाइज करो। और बस 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 यूं ही फिर काम आगे कहते हैं चलता रहा। और ये कहते हैं आगे आगे चल के कहते हैं हम रिलायंस में थे, अदानी में थे, लैंको में थे, और बहुत जगह काम किया सारे चाइनीज रिलेटेड इंडस्ट्री से। तो अब ऐसा है कि बस यूं ही आके जेना से भी मिल गए। जेना भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, और उन्होंने भी हमको मौका दिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना बोलने का और कहते हैं इंट्रोडक्शन का काम शुरू कीजिए। बोलना ज़्यादा, क्योंकि बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मौन होते थे। चीनी ज़्यादा बोलते थे और अंग्रेज़ी बोलते थे, हिंदी बोलते थे। मगर आज ये यूट्यूब आ गया है, जूम आ गया है, तो इसके सामने बोलना भी एक समझिए हौसला है, एक कला है, और एक हुनर है जो आ जाता है। तो बस यूं ही आ गया।
तो बस यूं ही मैंने कनेक्ट कर लिया और बड़ा अच्छा लगा आप लोग को मतलब बताने के बारे में, अपने बारे में। और यही है कि अब मीना जी यहाँ से थोड़ा सा सुनाएंगे, बस यूं ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें सुनकर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि हमारे, देखो, मन में क्या क्या धारणा है चाइना के बारे में, है ना। और खासकर ये कोविड के टाइम में तो इतना ज्यादा मतलब माइंड पॉइजनिंग किया गया है अबाउट चाइना कि हम सब ने ये बिलीव कर लिया कि दुनिया का सबसे घातक देश और सबसे अनमोरल इमोरल देश जो है वो चाइना है, कि उसने ये सब किया है ताकि वो सबको मार डाले और खुद नंबर 1 बन जाए। मतलब in very brief, in 2 sentences, this is what has been touted, this is what has been circulated, that China wanted to be number 1 and therefore it prepared this virus in some laboratory or some damn thing, and they have spread it because they want maximum people to die, and then they will be maneuver themselves to be number 1. मतलब ये हमें बताया गया है और हमारे पास और कोई न्यूज नहीं आई। और आप सच मानिए, आई एम विथ फोल्डेड हैंड्स, आई वुड टेंडर माय अपॉलॉजी फॉर बिलीविंग ऑल दिस, बिकॉज हमारे पास में और कोई न्यूज तो आती नहीं थी, यही आती थी, तो हम यही बिलीव करते थे। और आपकी बातें सुनकर ऐसे लगता है कि हमने क्यों ऐसे किया। Why did we not try to verify? Why did we not talk to people who have been there, who have lived there, who have worked with them? हमने उनके साथ बात करके क्यों नहीं पूछा कि 1-to-1 कैसे है? Like I'll give you an example कि हम गए पाकिस्तान, ओके, अभी पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर जहर घोला जाता है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तानी ऐसा है, ये है वो है। हम गए पाकिस्तान, जब भी आपको याद होगा, जब भी 18-19 इयर्स के बाद में फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच हुई थी इन लाहौर, ओके, तो वो 24 आवर्स में वीजा दे रहे थे, तो हमें बहुत था कि हमने पाकिस्तान जाना है, हमने अपने माँ बाप का घर देखना है, ये करना है, वो करना है। आप यकीन मानिए, जब हम वहां गए तो लोगों ने इतनी अच्छी तरह से हमें मिले। अच्छा, आप इंडिया से आए हो? हमने ना वहां पर बिंदी लगाना छोड़ दिया था, हमने बोला बिंदी नहीं लगा, लेकिन उनको फिर भी लगता था आप इंडिया से आए हो, आप इंडिया से आए हो। अच्छा, एक बार हम हमारा रिकॉर्ड है कि हम किसी गांव में गए हो या शहर में गए हो, हम वहां की पानी पूरी जरूर ढूंढते हैं, तो हम पानी पूरी खाने ठेले पे खड़े हो गए और वो खोमचे वाला था, एक बंदा आके और एक लोकल, वो भी पानी पूरी खाने खड़ा हो गया, गोलगप्पे खाने। तो वो मेरी तरफ ऐसे करके देखता है और कहता है आप इंडिया से आए हो? मैंने कहा जी हाँ। तो मैच देखने आए हो ना? मैंने कहा जी हाँ। और अपने माँ बाप की पुराना घर देखने आए हैं, हम तो रूट्स देखने आए हैं। तो बोले अच्छा, वेरी नाइस। तो वो खोमचे वाले को कहता है कि देखो ये हमारी मेहमान है, आप इनसे पैसे नहीं लेंगे, ओके। उसने तो जो कहा सो कहा, लेकिन जो खोमचे वाला का जवाब था उस पर, वो सुन के हम, मतलब आई वॉज वन ओवर। वो कहता है आपके मेहमान हैं तो हमारे भी तो मेहमान हैं, आप क्यों पैसा देंगे, हम नहीं लेंगे इनसे पैसा। सो ये धारणा जो पाकिस्तान की है, तो वो मेरी धारणा वहां से, बिलीव मी, काफी चेंज हुई। और अभी आपकी बात सुनकर चाइना के बारे में, तो हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे क्यों सोचते हैं विदाउट फाइंडिंग आउट, विदाउट वेरीफाइंग। तो इसके लिए मैं आप दोनों को, तीनों को, इनफैक्ट झा साहब, अली भाई एंड पूनम जी, आप तीनों को थैंक यू बोलूंगी कि थोड़ा बहुत आपने कम से कम हमारा दिमाग, उसकी चाबी खोली है, ताला खोला है आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। वेलकम। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यूं ही हमारा दिमाग खुल गया, यूं ही।
हमने सोचा भी नहीं था कि हमने सोचा पता नहीं राजीव भाई बता रहे हैं कि आप आ जाइए, टॉपिक है यूं ही। मैंने कहा कौन क्या यूं ही क्या करना है, एक तो मेरा वो टाइम होता है मेरा अपना तो कुछ कुछ करने का, तो फिर मैंने सोचा नहीं देखते हैं ये यूं ही क्या होगा। तो वो यूं ही आकर आई थिंक आई डिड अ वेरी गुड थिंग बाय कमिंग, कि आपने कम से कम वो जर्मिनेट तो कर दिया है सीड, कि जरा सोचो जो आप सुनते हो पहले उसको वेरीफाई करो। थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू। नहीं बहुत छोटा सा इंटरप्शन कर रही हूँ यहाँ पर। मीना जी ने जैसे वाकया बताया पानी पूरी वाला, तो उसी चीज को लेकर मैं उसमें शेयर करूंगी कि ऐसे ही हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जो अब नहीं रहे, गुजर गए, वो हम लोग एक मॉल में गए थे पेइचिंग में, और वो बहुत फेमस मॉल है, उसका नाम फ्रेंडशिप स्टोर है। अभी वो फ्रेंडशिप बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। मतलब जितने भी फॉरेनर्स है वहां पर, उस वक्त ज्यादा मॉल वगैरह नहीं खुले थे, 80s की बात है, उस वक्त नहीं खुले थे। तो वहीं पर हम सारा सामान लेने जाते थे। टमाटर बाहर नहीं मिल रहे हैं तो वहां मिलेंगे, गोभी बाहर नहीं मिल रही है तो वहां मिलेगी, क्योंकि फॉरेनर्स के हिसाब से बनाया गया। तो मैंने उस दिन इत्तेफाकन साड़ी पहन रखी थी और बिंदी लगा रखी थी, और मेरे हस्बैंड ने कुर्ता पजामा सफेद रंग का पहन रखा था। तो जैसे ही हम वहां पर एक काउंटर पर रुके कुछ खरीदारी करने के लिए, तो एक लड़की जो थी, बड़ी प्यारी सी लड़की, सेल कर, वो आई। आप कहाँ से हैं? भारत से। भारत से, अच्छा। ये बिंदी क्यों लगाते हैं? बताया उन्हें बिंदी क्यों लगाते हैं। तो आप लगाते हैं तो आप क्यों नहीं लगाते? महिलाएं क्यों लगाती हैं, पुरुष क्यों नहीं लगाते? वो भी बताया उन्हें। क्या आप डांसर हैं? मैंने कहा कभी कभी कर लेते हैं डांस, शादी ब्याह में कोई फंक्शन हो। अच्छा, तो फिर ये जो है, क्या ये तबला बजाते हैं? मेरे हस्बैंड की ड्रेस को देखकर उन्होंने कहा कि क्या ये तबला बजाते हैं? अब उसमें ये लगा कि देखिए इनकी क्या इमेजिनेशन है, क्योंकि वह कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसमें वो देखते हैं कि जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं वो ज्यादातर कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। तो इस तरीके से, और उन्होंने घेर लिया कि कैसे बंधती है साड़ी, कितनी गज की साड़ी होती है। हमारी तो 2 मीटर में पूरी ड्रेस बन जाती है, आपकी तो 6 मीटर की साड़ी होती है। इतना कपड़ा क्यों बर्बाद करते हैं? बात तो सही है, लेकिन वो हमारी नेशनल ड्रेस है, उसका अपना एक मान है, उसकी इज्जत है। तो इस तरीके से अनेक वाक़े हैं। आपने अभी जो बात कही उस पर मुझे याद आया, इसलिए मैंने शेयर किया। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अरे पूनम जी, जोशी जी के बाल भी तो लंबे थे ना, तो वो जाकिर हुसैन की तरह उसका भी असर पड़ा ना, क्योंकि तबला बजाते वो हिलते हैं बाल। जाकिर हुसैन को कंपेयर कर रहे थे। जी जी, मेरा अनुभव है कि जहां भी आप जाइए वहां पर जो कल्चरल प्रोग्राम होगा तो अधिकतर कभी ना कभी उसमें हिंदी गाना जरूर वो लोग गाएंगे, कोई ना कोई उसमें से मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत बहुत हिंदी फेमस है गाना वो लोग काफी इंजॉय करते हैं। हमारा और उन्होंने सीखा। वहां पे एक फिल्म बनी थी डॉक्टर कोटनिस, जिसको लेकर, क्योंकि आप जानते होंगे ये हिस्टोरिकल है कि अमर कोटनिस की अमर कहानी, तो उन्होंने बनाई वो फिल्म। अब उस फिल्म में उन्होंने कहा कि आपको भी एक रोल देंगे, आप रोल कीजिए इसमें। मैंने थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आपका वर्जन कुछ डिफरेंट है, हमारा वर्जन कुछ डिफरेंट है उस बारे में। लेकिन वो एक उनकी बहुत बड़ा एफर्ट था वो हिंदी। अब चीन का एक प्रांत ऐसा है जहां पर हिंदुस्तानी लोग वहीं बस गए हैं, जैसे ओवरसीज यहाँ पर हैं। तो वहां पर भी एक युन्नान करके जगह है, वहां पर वो काफी उनकी हैबिट्स जो हैं वो इंडियंस वाली ही हैं। बन गए वो वहीं के ही, लेकिन पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, होली मनाते हैं। तो इस तरीके से वो कम्युनिटी ही ऐसी है जहाँ पे भारतीय उनके साथ, चीनियों के साथ घुल मिल के
उनका अपना जीवन एक अलग से उनका वो चल रहा है। वहीं से उन्होंने एक्टर लिए थे कि थोड़ा इंडियन उनका फेशियल वो लगे लुक। राइट तो राइट राइट। जी हाँ, ऐसी कई चीजें हैं वो उनके बारे में। इसलिए मैंने कहा कि आम इंसान जो है ना, इंसान हम्म। हर जगह जो है आम इंसान जी आम ही है। लेकिन जी जहाँ चीजें जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं, जहाँ वो जी। पपेट की तरह यूटिलाइज करने लगते हैं, वो भटक जाते हैं, और कुछ नहीं। पूनम जी, ये मैं आपको इसके ऊपर एक बात कहूंगी कि जो आम इंसान होता है ना, वो सिर्फ इंसान होता है। वो ना चीनी होता है, ना पाकिस्तानी होता है, ना अमेरिकन होता है, ना ब्रिटिश होता है, ना कुछ होता है। वो हिंदू है। इंसान होता है। और उसको अगर इंसान के तौर से उसको दिल तक आप रीच आउट करो, तो वो उसी तरह करेगा जैसे कोई अपना होता है। सही तो कहा। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम लेबल्स डालते हैं। हम हम लेबल। या जी जी। रिलीजन के लेबल डाल देते हैं, हम या फिर कंट्री के लेबल डाल देते हैं, या हम जाति के लेबल डाल देते हैं, या फिर हम स्टेटस के लेवल भी डाल, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। अरे बड़ा आदमी भी आदमी है, बिल्कुल। राइट? चाइनीज हो या इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो, ब्रिटिशर हो, ऑस्ट्रेलियन हो, जो भी हो, इंसान इंसान है। तो हाँ, अगर बस आप यही उसको समझने की कमी है। इंसान के तरीके से रीच आउट करोगे ना, तो बिल्कुल। ही विल रिएक्ट, ही विल गेट बैक टू यू लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन सही। अगर आप इंडियन टू चाइनीज या इंडियन टू एक्स वाई जी इंटरैक्ट करोगे, तो फिर वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। हम जी। नहीं करें ना, हम ह्यूमन टू ह्यूमन करें ना, पर्सन टू बिल्कुल। पर्सन करें, ह्यूमन टू ह्यूमन, तो सब ठीक हो जाता है। दिस इज द फैक्ट दैट आई हैव लर्न थ्रू लाइफ, बिल्कुल सही। है ना? बिल्कुल। रा- तो बस यूं ही के ऊपर आपको मैं एक, ऑफ कोर्स नॉट विद चाइना, बट दूसरा मैं बताती हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही अनचार्टेड रही, बहुत ही अनचार्टेड। तो अली भाई ने बोला कि झा साहब ने भी बोला कि बहुत घूमे हैं, बहुत लोगों के साथ काम करते हैं। यस, आई वर्क विथ पीपल हु कम टू इंडिया इनबाउंड। तो वो चाहे फिर चाइना से आए, वो अमेरिका से आए, वो जहां मर्जी से आए, मैं उनके साथ काम करती हूँ। तो जाहिर है हमें उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है हमारा, यू नो। लेकिन मैं इस प्रोफेशन में यूं ही आ गई थी, बिल्कुल यूं ही। मतलब कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। आई वॉज ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ओके। शुरू से मेरा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन फॉर सर्टन रीजंस हमारी जो फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे मम्मी को बोल दिया कि ये कुछ भी करे लेकिन डॉक्टर नहीं बनने देना है। इट इज नॉट द राइट प्रोफेशन फॉर हर, शी इज ओवर सेंसिटिव। ये बीमार को देख के तो खुद ही बीमार हो जाती है, रोने लग जाती है, तो ये डॉक्टर नहीं बने। Okay, she will be a very good doctor, but she will be a very bad member in the family, so family, because ये हर बार रोती रहेगी और लोग इसको चुप कराते रहेंगे, तो ये डॉक्टर नहीं बनेगी। तो इसलिए मेरा वो अबॉर्ट हो गया वो। तो एक समय आया जबकि मैं, मेरा कोई न रूट न कुछ, आसमान से जमीन पर गिर चुकी थी मैं, और मैं ढूंढ रही थी नौकरी, इधर जा उधर जा भटक रही थी मैं। तो एक एड देखा और मैं वहां पहुंच गई। हाँ, एड भी यूं ही था। मतलब आप बोलो किस कदर तक यूं ही होता है। गवर्नमेंट बॉडी है टूरिज्म डिपार्टमेंट, और एड क्या देते हैं? लेडीज, ग्रेजुएट लेडीज हु लाइक टू मीट पीपल, प्लीज कम फॉरवर्ड। कैसा एड है? मुझे सबने बोला खबरदार तुम गई तो, ये पता नहीं क्या, कौन है, किसने ऐड दिया है, बिल्कुल नहीं जाओगी। हम नहीं गए। लेकिन लास्ट डे जब था, तो हमने बोला, उधर हम उसी साइड में थे, तो हमने बोला जाकर तो देखते हैं।
एंड पता लगा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब था, एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम वहां पहुंच गए। अच्छा, उन्होंने सवाल पूछे, आप यकीन मानो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वाज नेवर माय सब्जेक्ट। मैंने उनको ऐसे वाहियात आंसर दिए कि वो सब एक दूसरे को देखने लगे ऐसे ऐसे। जब थर्ड क्वेश्चन आया, मैंने कहा भाई प्लीज डोंट आस्क मी क्वेश्चन बिकॉज आई विल बी एम्बैरेस्ड एंड यू विल बी एम्बैरेस्ड। तो दे सेड देन यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर अस, यू कैन। हम तो चले गए। हम नीचे सीढ़ियों तक पहुंच गए तो उन्होंने भेजा किसी को बुलाने, वापस आओ। हमने बोला क्या किया हमने? कुछ भूल गए, कुछ गलत बोल दिया, क्या किया हमने? तो बोले ये आपके सर्टिफिकेट देख रहे हैं तो आपने इटालियन भी सीखी है, स्पेनिश भी सीखी है, तो आप ये भाषा बोल देती हैं? मैंने कहा हाँ बोल लेती हूँ। तो बोले फिर आ जाओ। मैंने कहा लेकिन आपने तो मुझे निकाल दिया था। तो इटालियन जानते हैं इसलिए उन्होंने बुलाया और बोला हम ट्रेनिंग देंगे। अच्छा ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद एग्जाम में हमें कुछ नहीं आता। हमने 4-5 सवाल आंसर लिखा और बाद में पेपर बंद कर लिया और हमने बोला हम जा रहे हैं। तो टीचर बोलती है, वो जो सुपरवाइजर थी बोलती है कम से कम क्वेश्चंस तो कॉपी कर लो। मैंने कहा क्या होगा, हम जा रहे हैं। तो अच्छा फिर यूं ही हमने दे दिया और हमने बोला हम तो फेल हो रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। Again, last day when the result was supposed to be out, I was in that area and I went to see. मुझे मेरा नाम नहीं नजर आया। मैं जा रही थी, मेरे साथ में एक लड़की खड़ी थी, उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, आपका नाम नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्या नाम है? तो वो ऊपर से नीचे देखती, कहती है तो कहाँ है? लास्ट, सबसे नीचे। तो आई गॉट इन, मुझे धमकी दी गई कि देखो तुम्हारा नंबर लास्ट है, अगर तुमने एक गलती की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उनका ठीक है। आज 35-40 साल हो गए मैं वहीं डटी हुई हूँ एंड ये यूं ही मैं वहां पहुंच गई थी, यूं ही ये जॉब मुझे मिल गया और यूं ही आज मुझे बोला जाता है कि तुमसे बेहतर गाइड यहाँ पर है नहीं हमारे पास। तो ये यूं ही जो बातें होती है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यूं ही बहुत कुछ जब होता है वो यूं ही नहीं होता। वो जो है ना ऊपर बैठा है, जो ऑर्केस्ट्रेट करता है सारा, वो यूं ही सब कुछ करता है, तभी सब कुछ यूं ही होता है कि नहीं? ये यूं ही, आज यूं ही मैंने आप ज्वाइन किया, यूं ही आपने बोल दिया कि चाइना में लोग ऐसे हैं और यूं ही हमने सोचना शुरू। बिल्कुल यूं ही। जी, थैंक्स टू अली। थैंक्स टू अली भाई, थैंक्स टू अली भाई, थैंक्स टू राजीव जी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। झा साहब क्यों चले गए? झा साहब यहीं आसपास होंगे। नहीं, वो निकल गए हैं। अच्छा, तो शायद कुछ बोलना। राजीव भैया तो होंगे। हम आपस में 3 त्रिदेव हैं, काफी कुछ हम लोग ने महल का मचा दिया। और नहीं, धमाका तो किया है आप दोनों ने, पूनम जी ने और अली भाई आपने, आप दोनों ने मेरे लिए कम से कम यू हैव डन अ वेरी बिग फेवर टू मी, फॉर मी। हम लोग आपने सेवा की बहुत आगे झा साहब, you have contributed a lot for me, at least for my mental growth. Thank you very बहुत much. कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने बहुत कुछ है। बताया उसका एक हिस्सा जो है वो उसको मैंने कोशिश की कि जो हमारे मन में, आपने जैसे कोविड को लेकर जिक्र किया था, जी। अभी आपको अगर आप सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को ही हुआ। सबसे ज्यादा लोग चाइना में मारे गए या मार दिए गए, किस लिए? कि वो कोविड को फैलने नहीं देना है। पूनम जी आपकी आवाज कट रही है, जिसकी वजह से आपकी आधी बात समझ नहीं आ रही। अभी अभी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम।
नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो हम आगे फिर कंटिन्यूटी देंगे, फिर कर सकते हैं। नहीं आप बता रही थी कि मैक्सिमम लोग चाइना में मरे, व्हाट वाज द रीजन? नहीं, कोविड ने जो असर दिखाया है, वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो दुर्भाव पैदा हुआ, अरे इस कंट्री ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। अरे लेकिन हमने तो उनका सुना हाथ था कि थोड़ी- चाइना वांटेड इट्स ओन पीपल टू डाई। देखिए, वही मैंने कहा ना कि बाहर की बात और है। हाँ, हमने सुना, ईगल आई से देखा, लेकिन उनका अपने अंदर क्या क्या हाल हुआ है, ये वहां बैठा इंसान ही जान सकता है। ये वहां बैठे, अब जिनसे बात हुई, क्या चल रहा है भाई, कुछ अपने जान पहचान जैसे काम करते थे, कभी कभार बात हुई, हाल चाल पूछ लो। पूनम जी बता नहीं सकते, पूनम जी रहने दिए, पूनम जी कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। उनके साथ राइट जो हुआ है, वो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी वही लोग रहे, राइट और दुनिया ने तो खैर क्रिटिसाइज किया ही किया, क्योंकि दुनिया भी मरी राइट रही थी। राइट राइट राइट। तो कई चीजें हैं, कई मियत है, कई इस तरीके की सोच है जो अपने में आए। हम अचानक ही बैठे बैठे, मेरा प्रोफेशन है, मैं पढ़ाती हूँ, जी, तो मेरे स्टूडेंट्स ही बंद हो गए। क्यों भाई, अच्छा, क्या लेना हाँ देना इससे? स्टूडेंट बंद हो गए, काम नहीं आया, बिल्कुल मैं बैंकरप्ट हो गई। सच अच्छा, में मैं उन्हें समझा रही हूँ, भाई पढ़ाई का क्या लेना देना इससे? नहीं जी नहीं, चाइना से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, चाइना तो अब गया। अरे 3 साल तक मेरे पास कोई आमदन का जरिया नहीं रहा। अभी भी धीरे धीरे सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ी जा रही है। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, और अली जानते हैं इस बात को। क्या है, मैं भी उसी का पीड़ित हूँ और बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। तो इन चीजों को even we have suffered. आप ये मानिए कि from the last 3 years we have no work, not a penny, बिल्कुल। not a अब आप penny, because tourism एक ऐसी इंडस्ट्री है which can be deferred. ये कोई बिल्कुल दाल रोटी नहीं है कि सही जरूरी सही, है, तो लोग पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोन डेफर करते रहते हैं उसको। और हम हाँ, अभी तक पिछले 3 साल हो गए हैं, we have not done 1 day's work, एक दिन का काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हौसला अफजाई होती रहती है सबके साथ। अरे कोई भी मीटिंग हो, चलिए 2 मिल बैठे, पुराने यार वाली बात, कैसा चल रहा बिल्कुल है भाई? अरे बहुत बुरा हाल है भाई। मतलब कोई कहानी और है ही नहीं, कोई राइट बात है ही नहीं। राइट। लेकिन एक बात बताऊं, अब यूं ही की बात है, ये जो कोविड है ना, इसने एक काम किया है कि पीपल हैव री इन्वेंटेड देमसेल्व्स। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात। यस, पीपल हैव री इन्वेंटेड देमसेल्व्स। मतलब किसी ने नया कुछ सीख लिया, किसी ने नया कुछ करने लग गए, बहुत कुछ किया है लोगों ने, बहुत कुछ किया है। और थोड़ी अक्ल भी है। राइट, और होश। लेकिन पूनम जी, आई विल 10-20% अग्री विथ यू, 80% डिसअग्री। लोग इतने ढीठ हैं और इतने मेमोरी इतनी शॉर्ट है, इतने बेशरम और इतने सेल्फिश हैं कि ये सारा कुछ होने के बावजूद दे हैव नॉट लर्न कि हमने किस तरह जीना है, मदर नेचर को किस तरह हमने रिस्पेक्ट देनी है। ये सारा कुछ ये हम लोगों की गलतियों से ये हो रहा है। और जो एक चीज बताई गई थी कि वी हैव टू लुक आफ्टर क्लेanलीनेस एंड हाइजीन, और वो फिर भूल गए हैं। आज गली गली फिर कूड़ा फेंका जाता है, खोमचे वाले के पास देखो, ठेले वाले के पास देखो, फिर कचरा होता है, गटर देखो, नालियां देखो, आज फिर भरी जा रही हैं, वही गंद हो रहा है। पीपल हैव नॉट लर्न। आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम रियली सॉरी। बात है ना कि धक्का सीखा लगा है। किसने है? सीखा किसने है? जो लोग वो
5 to 10% लोग हैं ना जो कि अपने आप ही पहले से ही they are very conscious people. Those people have sort of changed their lifestyle. They made changes in their lifestyle, in their routine and everything. लेकिन आम जनता नहीं सीखी है, बिल्कुल नहीं सीखी। बस यूं ही ज्ञान आपने आप बहुत अच्छा दिया। बस यूं ही, बस सही है। और आज असर झा सत्य है। साहब इतने खामोश क्यों हैं? मुझे ये मिस्ट्री लग रही है। हाँ, लग तबीयत रही तो है ठीक है। तो क्या नहीं, हो सब कुछ गया ठीक है। झा साहब? मेरी बात जो है ना वो फिर उसी तरफ चली जाती है। हम कहीं से भी आए तो फिर यूं ही उधर चली जाती है कि नेचर की सस्टेनेबिलिटी और नेचर को आप लोग बात तो कर रहे हैं, और हाँ। नेचर के जो जो कोविड था वो हम लोगों को जो सिखाया, सही बात कि हमको डिसेंट्रलाइज्ड लिविंग जीना है, सेंट्रलाइज्ड नहीं रहना है। और डिसेंट्रलाइज्ड लिविंग के लिए अली भाई का चाइना से जो संपर्क है उसको हम उपयोग करना चाह रहे हैं। आज भी हमारी बातचीत हुई है जो आनंद जी से पूर्णिया के मनोज यादव जी से, और वहां हमको सोलर पैनल्स लगाना है। लेकिन इस सोलर पैनल के नहीं आने देने का, हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है चाइना से, लेकिन समाज का को और लोग जो कॉमन आदमी है उनको कट ऑफ किया जा रहा है। इस पूरे चीज को हम लोग कब यूं ही समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पा रहे हैं हम। अली भाई समझ गए होंगे, और शहंशाह हैं तो और भी समझ ही जाएंगे कि कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस फिर कभी हम लोग इस चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बिल्कुल 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 कि हम करेंगे। चाइना से हमारा झा जी, दोस्ती, जो चाइना से हमारी दोस्ती, हम अपने नेवर को अमेरिका के नजर से न देखें। हम अपने पाकिस्तान को, हम अपने बांग्लादेश को, उनके उनके नेटो का जो वार सेल्स गैंग है उसके नजर से न देखें। और हम अभी पूरे की पूरी लड़ाई में किसी का पक्ष लेने लगे हैं, जो वहां पर भी जो इजराइल और उसमें वो हम लोगों के, वो हम आदमीयता का पक्ष लें, हम ह्यूमैनिटी का पक्ष लें, हम नेचर का पक्ष लें। ये चीज हमको लोगों को समझना होगा, दूर तक समझना होगा। और इस चीज पर हम लोग और भी बात करेंगे कि हम चाइना के साथ कैसे हम सही ढंग से उसका व्यापार नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करें, और सहयोग से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इस यस, पर कभी यही बात करेंगे हम लोग कॉन्फिडेंस फिर। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस देखिए ऐसा है कि आई नहीं थिंक सबसे अली भाई, पहले आई थिंक अली भाई, जी भैया, हाँ आई एम इंटरजेक्टिंग, हाँ, but we are almost जी जी जी, touching 1 hour अरे बहुत अच्छा हो गया भैया, of the सॉरी आपको बहुत session. बहुत वक्त ले लिया। नहीं बहुत नहीं, बढ़िया। so तो so since we are almost about touching 1 hour of a session, we have got 2 minutes, 1 minute rather. राजीव So I जी will मुझे first सिर्फ thing, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। मैं अली भाई से पूछना चाहती हूँ कि ये आपने अली शहनशाह कहाँ से टाइटल आपने लगा लिया? ये हमारे वालिद साहब का नाम था, शहनशाह हसन खान। अच्छा, तो खान के बजाय आपने शहनशाह लगा दिया। उन्होंने लगाया तो हमने कहा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही वो लगता है, चलिए, वो वेरी, आपका बड़ापन यस, है। नहीं तो बहुत ही लगता है। पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। अली वैसे हाँ, ही नहीं शहंशाह बन गए हैं, यूं ही नहीं बन गए हैं, बस अली पिताजी। शहनशाह बन गए, और देख लो। पूनम दीदी, हाँ जी, thank you very much जी, for पूनम having जी और joined. प्रोग्राम में भी आना है। Thank you बिल्कुल। very much that जितनी you came. एनरिच हमारी बातचीत होगी उतना ही ज्यादा हम एक दूसरे को You came on this समझेंगे। program, but अली भाई ने शायद आपको एक बात नहीं बताया होगा कि हम लोगों के प्रोग्राम में कोई भी गलती अगर करता है कि वो प्रोग्राम में आ जाता है, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि वो कि यूं जना ही आ फैमिली जाता है, मेंबर बन गया। यूं ही आ बस जाता यूं है। ही। नहीं, बहुत तो अच्छी आप बात है कि यूं ही हाँ, आना है। तो जी, आप अगर इस शो में आई तो
But her हृदय contribution से, has been a major हृदय से contribution, let me tell you. आपका वेलकम है और आप तहे दिल से वेलकम्ड मेंबर हो जना फैमिली के। एकदम आपको प्यार, इज्जत, हर वो चीज मिलेगा जो आप किसी भी परिवार में चाहते हो। बहुत अच्छी बात है। एक तो खालीपन है वो भी दूर होगा। बहुत ज्यादा भर गया था और आपस में हम लोग मिलते रहे, बात करते रहे, इंटरेक्शन होता रहे, समझदारी बढ़े, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नहीं, आज आपने मेरी बात बहुत दिनों बाद मान ली। आपके पीछे मैं जिद करके पड़ा था। नहीं नहीं अली, अब बार बार यही तो कहा जा रहा है कि शहंशाह जो है आप कैसे बने, ऐसे ही बने, जिद की मैंने, है ना। शहंशाह आप ऐसे ही बने हैं। मैं नहीं तो पूनम समझी जी, शाहरुख खान आपका बड़े बड़ा दिल वाले, शहंशाह, वो भी तो शहंशाह ही है ना अपने बड़े उसका। बड़े दिल वाले ही बनते हैं। बस यूं ही कोई नहीं बन जाता शहंशाह। मैं शुरू में कहा, और हाँ, बस यूं ही कोई शहंशाह नहीं बन जाता, उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जेएनयू जाना पड़ता है और चाइनीज सीखना पड़ता है, जो बहुत कठिन है। नहीं मैंने Right. कहा आज बात मान लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो अली साहब कोई फतवा कस दे मुझ पर कि करे आप तो नहीं। ध्यान ही नहीं देती हैं, आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं कहा, ऐसा करता ही है। मैं तो चाहती हूँ मैं खुल के बातचीत कर, अच्छा इंटरेक्ट दीदी, करूँ। पूनम दीदी, एक काम आप करिएगा, बिकॉज आप और हम व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हुए हैं, हाँ, जोड़ लीजिएगा। बट आई एम श्योर अली भाई से आप जुड़ी हुई होंगी। मैं जोड़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मुझे नहीं अभी JNU इमीडिएटली जोड़ने का ना, वो तो पूनम दीदी घबरा जाएंगी। मुझे घबरा क्या चाहिए, अरे मैं बता रहा हूँ, मुझे जी क्या चाहिए, आज का सेशन जो हुआ वो मैं आपके नाम पे डेडिकेट करूंगा। वाह। ओहो, और आपके Yes, नाम पे because डेडिकेट, आपके नाम पे डेडिकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका फोटो, बस बस यूं ही। और वो आप अली भाई को भेज दीजिए और मैं उसको अपने तरीके से जरूर पे हम मेल में डाल के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। और आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपका छोटा भाई कुछ मेहनत किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात, ये मेहनत ही है और मेहनत ही रंग लाती है। friends, I need to go. अली अली या अली, प्लीज, Yeah, आप I अपना need to ख्याल रखिए। leave. Thank you very much, and खासकर thank you Poonam ji. अरे You have थैंक्स अ contributed a लॉट, lot today. शेयरिंग Thank you या very much. नो Thank you. वरीज। अगली बार मुंबई की बात होगी। जी, हाँ अगली बार मुंबई okay, की बात। thank you. हाँ, तो चलिए। all of Okay. us can end the call. जी, I will let me just end the call, and then Ali bhai, जी भाई, बहुत बहुत then it is शुक्रिया। your responsibility जी हाँ, मैं to भेजता हूँ। send her Poonam Didi's फोटो। I will do that.